साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको फसल बीमा के संदर्भ में जानकारी दूंगा। जैसा कि आपने बीमा सुना है, बीमा हमारे हमारे जो भी नुकसान होते हैं, नुकसान में हमारी आर्थिक सहायता करता है। ये प्राय जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, वो हमारी मानव जाति में आने वाले नुकसान की भरपाई करता है। इसी तरह हमारा व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकलों में एक्सीडेंट है या उसकी चोरी या कोई जो भी नुकसान है, ऐसे नुकसान के केस में ये जो है हमारी मदद करता है। इसी तरह एनिमल इंश्योरेंस जो है पशुओं में इस तरह के नुकसानों की भरपाई करता है। साथियों, यही नहीं, विभिन्न उद्योग में भी ये अपना इंश्योरेंस लोग कराते हैं और विभिन्न इंटरप्राइजेज में भी अपना इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस कराने से हमारा अगर आकस्मिक नुकसान होता है तो ये हमारे उस नुकसान की भरपाई करता है। साथियों, खेती किसानी में भी हम फसलों को करते हैं तो उसमें भी तमाम हानि की संभावनाएं रहती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना संचालित की है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। साथियों, आज मैं आपको इस योजना ये क्या है, इस योजना में कैसे आवेदन करें, इस योजना में नुकसान होने पर क्या करें, इस योजना में कितना प्रीमियम जमा होता है और इस योजना से नुकसान होने पर हमें कितना लाभ और कम कैसे मिलता है, इसको जो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझाऊंगा। तो आइए इसको शुरू से अंत तक कृपया ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि ये आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। साथियों, ये योजना जो है ऐसी योजना है जो फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे प्राकृतिक आपदा क्या है, जैसे सूखा पड़ना, ओले पड़ना, पाले पड़ना, अत्यधिक वर्षा होना, बादल फटना, आकाशीय बिजली से आग लग के फसलों का नष्ट होना, यही नहीं कुछ ऐसे संक्रमित कीड़े जिनकी रोकथाम न हो सके, जैसे टिड्डी इत्यादि केसों में ये फसलों में होने वाली क्षति में हमारी आर्थिक सहायता करता है। साथियों, इसमें क्या प्रावधान है कि जैसे यदि हमने फसलों की बुवाई करने से पूर्व ही ऐसी प्रतिकूल हालात हो गए, मौसम ऐसा प्रतिकूल हो गया, प्राकृतिक आपदाएं प्रतिकूल हो गई, बुवाई नहीं हो पाई, यदि 75% इसका मानक है ग्राम पंचायत में यदि 75% क्षेत्रफल में बुवाई नहीं हो पाई तो ऐसी परिस्थिति में ये हमारा जो है बीमा हमें जो है 25% मतलब जो बीमा धनराशि है उसका लाभ देगा। साथियों, दूसरी कंडीशन क्या आती है, जैसे मान लीजिए हमारी फसल खड़ी है और खड़ी फसल में भी किसी तरीके से ये जो मैंने प्राकृतिक आपदा बताई, इन प्राकृतिक आपदाओं से हमारी फसल प्रभावित होती है तो भी हमें 50% से अधिक यदि हमारी फसल में क्षति है तो फिर हमें इसका जो सहायता मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया, बीमित धनराशि का 25%। साथियों, यही नहीं, फसल कटने के बाद भी 15 दिन बाद तक ऐसी स्थिति आती है कि इन जो मैंने आपको प्राकृतिक आपदाएं बताई, इनकी वजह से हमारे फसल में क्षति पहुंचती है और वो 50% से अधिक पहुंचती है, तब भी बीमा कंपनी हमें ये आर्थिक सहायता देगी। तो साथियों, ये है मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करें। साथियों, आवेदन करने के लिए इसमें मतलब प्रावधान है कि जो ऋणी किसान हैं या गैर ऋणी किसान हैं, ये दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे पहले ऋणी किसान यानी जो लोन जिन्होंने लिया है। साथियों, ऐसे लोन धारक किसानों का, चाहे वो सहकारिता से लिया है, ग्रामीण बैंक से लिया है, कॉमर्शियल बैंक से लिया है, जहाँ से भी लोन लिया है, वो ऐसे किसानों का ऑटोमेटिक मतलब ये इंश्योरेंस की प्रीमियम किस्त कट जाती है। साथियों, यदि किसी तरीके से ये वॉलंटरी है, यदि आप बीमा कराना नहीं चाहते हैं तो खरीफ के सीजन में 31 जुलाई से एक हफ्ते पूर्व, 7 दिन पूर्व आप बैंक को लिखित प्रार्थना पत्र देंगे कि मैं बीमा नहीं कराना चाहता हूं, तो आपका प्रीमियम नहीं कटेगा। इसी तरह रबी में भी आप 31 दिसंबर से पहले ये सूचना देंगे। तो ऐसा करने से आपको स्वैच्छिक है ये। अगर मान लीजिए आपने सूचना नहीं दी तो अनिवार्य रूप से आपकी किस्त कटेगी और कटने के बाद आपका जो बीमा ऑटोमेटिक कवरेज हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि जो गैर ऋणी किसान है, जिन्होंने ऋण नहीं ले रखा है, तो ऐसे किसान क्या करें। हाँ साथियों, ऐसे किसानों को भी मतलब अवसर है। अवसर क्या है कि वो अपने नज़दीकी बैंक में जा करके मतलब वो अपना बीमा के लिए आवेदन करें या फिर सीधे बीमा कंपनी के एजेंट से मिल करके भी आवेदन करें। यदि साथियों कृषि विभाग के डीडी कार्यालय में भी संपर्क करेंगे तो वो बीमा एजेंट वाले को आपसे मिलवा करके और ये आपका मतलब बीमा की आवेदन प्रक्रिया हो जाएगी। साथियों, अगर मान लीजिए आप चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर जो आपके नज़दीक है, वहाँ जन सेवा केंद्र पर भी आप ये फसल बीमा के लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं। साथियों, यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें इसकी जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वो www.pmfby.gov.in इस पर आप खोलेंगे तो आपको सीधा मतलब ये अप्लाई हो सकता है। तो इस तरह जो है आप ये जो मतलब गैर ऋणी किसान हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। साथियों, अब सवाल आया बीमित फसलें कौन कौन सी हैं। इसमें जो है जैसे रबी और खरीफ में कुछ अधिसूचित फसलें हैं, उन्हीं का मतलब बीमा होता है। जैसे खरीफ में आपका ज्वार है, बाजरा है, उड़द है,
मूंग है, अरहर है, तिल है, सोयाबीन है, मूंगफली है। ये साथियों खरीफ की फसलें हैं। रबी में आपका गेहूं है, जौ है, सरसों है, आलू है। ये आपके मतलब रबी की फसलें हैं। इनमें साथियों जो प्रीमियम की धनराशि है वो खरीफ वाली जो मैंने फसलें बताई हैं, उन खरीफ वाली फसलों में ये जो है आपका 2% मतलब कटता है, जो आपकी बीमा धनराशि है 2%। और रबी में जो है ये खरीफ में आपका 2% और रबी में आपका जो है रबी फसलों के लिए 1.5%। इसी तरह आपका ये कैश क्रॉप नकदी फसलों के लिए, चाहे रबी की या खरीफ की हैं, नकदी फसलों के लिए आपका ये 5% के हिसाब से प्रीमियम कटता है। तो ये साथियों ये आपकी मतलब फसलें हैं और ये मतलब इसका ये है। अब क्षति का आंकलन कैसे होता है साथियों? क्षति के आंकलन की विधि ये है कि यदि आपका इंडिविजुअल केस है, आपका व्यक्तिगत केस है, तब आपके व्यक्तिगत केस में आप 72 घंटे के भीतर या तो आप संबंधित बैंक को या सीधे बीमा कंपनी को या फिर उप निदेशक कार्यालय पर अपना लिखित प्रार्थना पत्र देंगे कि मेरा इसमें दावा प्रस्तुत करेंगे। तो ये तो व्यक्तिगत केस के लिए है। अदरवाइज अगर ग्राम पंचायत में इस तरह का है तो ग्राम पंचायत में जैसा मैंने बताया कि फसल की बुवाई न होने में 75% नहीं हो पाती है तो आपको दावा ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। यदि आपकी फसलें 50% से अधिक जो मैंने कारण बताए उनमें से आपका ये मतलब अगर इस तरह से नष्ट होती हैं तो 50% से अधिक नुकसान है तो फिर आपको भरपाई मिलती है। तो साथियों ये जो है फसल बीमा योजना किसानों को निश्चित रूप से लेनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा जाता है लेकिन ये रिस्क ज़्यादा कवर करता है। तो मैंने साथियों ये जो है फसल बीमा योजना के बारे में आपको जानकारी दी। आपको यदि कोई जिज्ञासा है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। साथियों इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा और आप जो है अगर वार्ता अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में इसी तरह की सरकारी योजनाएं, किसानों के हित में कार्यक्रम जो संचालित होने वाले हैं उनकी आपको समय से ही जानकारी मिल जाए। तो धन्यवाद साथियों।